डॉक्टर नवल किशोर, आती हूँ स्वामी जी आपके पास। डॉक्टर नवल किशोर, लालू प्रसाद यादव पहुंचते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर, पूरे परिवार के साथ दर्शन करते हैं, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप भी उस टीम का, उस पार्टी का हिस्सा है जो सनातन को बीमारी, सनातन को कोड़, सनातन को कोरोना से कंपेयर करते हुए सनातन पर प्रहार कर चुकी है, और आप उस गठबंधन की एक पार्टी है। किस तरीके से सर दोनों को मैनेज कीजिएगा? वोटर्स तो सोचेगा ना कि भाई आप सनातन के साथ हैं या सनातन के खिलाफ हैं। देखिए पूर्णिमा जी, दो बात अलग अलग है। धर्म का रिश्ता व्यक्ति की आस्था से है, और उसमें न भाजपा आती है, न देश की कोई संस्था आती है, और नहीं ये धर्म गुरु जी आते हैं। हमारा जो संबंध है। स्वामी जी एक सेकंड प्लीज रुकिएगा, तो मैं आपके पास आती हूँ। नवल किशोर जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आप सनातन का सम्मान करते हैं? नहीं, ये सनातन का हम सम्मान करते हैं, इसका सर ये व्यक्तिगत चॉइस है ना, ये इंडिविजुअल चॉइस है ना नवल किशोर जी, ये इंडिविजुअल चॉइस है ना, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल इंडिविजुअली पूछा है कि आप सनातन का सम्मान करते हैं ना। ये सवाल आपको पूछने की जरूरत क्यों नहीं सर, मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब ना दें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं है। आप कह दीजिए कि मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि सर आप सनातन का सम्मान करते हैं? मैं ये मानती हूँ करते होंगे, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे क्लियर कर दीजिएगा सर। नहीं, इसमें अरे सनातन का सम्मान हम क्यों नहीं करेंगे जब हम उसी के भाग करते हैं ना सर। लेकिन जब सनातन को कोड़, सनातन को बीमारी, सनातन को कोरोना, सनातन को न जाने क्या क्या कह दिया जाता है, गौमूत्र को लेकर अभी कितनी बड़ी बात कह दी गई, आप लोग तो बिल्कुल भी डिफेंड करने के लिए नहीं आए, ये कहते हुए कि नहीं जी बिल्कुल गलत बोला, इस बयान की हम निंदा करते हैं। किसने कह दिया सर ये? पूर्णिमा जी, जिसने गोमूत्र की बात कही उसने भी माफी मांग ली। उस दल के जो मुखिया हैं, कब खंडन कर लिया। मैं अपनी उसी दिन सियासी फायदे के लिए ये बयान दिया गया ना, आपको गाली दे दो, माफी मांग लो, ये तो उचित नहीं है ना। फायदे के लिए ये बयान दिया गया ना सर, अभी आपको स्टालिन ने माफी मांगी थी क्या? नवल किशोर जी अपनी बात कह भी लिया, अपनी बात आपने कह भी ली और माफी भी मांग ली, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं नवल किशोर जी, मैंने कहा कि स्टालिन ने माफी मांगी थी क्या सर? समझी, ये सोची समझी। स्टालिन ने माफी मांगी थी जब सनातन को बीमारी बताया था, कोड़ बताया था, तब सनातन को लेकर और इस बयान को लेकर स्टालिन ने माफी मांगी थी क्या? आरजेडी आई थी खुलकर ये कहने के लिए कि स्टालिन का बयान गलत है, हम विरोध करते हैं, निंदा करते हैं इस बयान की। पूर्णिमा जी, मान लीजिए कि कोई बात लिखी हुई है, अगर उस लिखी हुई बात का कोई अगर उस पर विचार करता है और मंतव्य देता है तो आप उसका जवाब देंगे ना, या उसको कहेंगे कि वो कुछ है ही नहीं? क्या जो भी सनातन को लेकर, इस धर्म को लेकर, इस जीवन शैली को लेकर क्या नवल किशोर जी बचाव करने की जरूरत है क्या? ये गलत है, चाहे आपका सगा भाई कह रहा हो। गुरु जी को थोड़ा, स्वामी जी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए प्लीज सर। थोड़ा गुरु जी को बोलिए कि भगवान मैंने बोल दिया नवल किशोर जी, मैंने बोल दिया, लेकिन मेरा सवाल ये था कि सनातन को लेकर, जीवन शैली को लेकर, इस व्यापक धर्म को लेकर क्या बचाव करने की जरूरत है, या इस पर आप अग्रेसिव बयानबाजी करेंगे, निंदनीय बयानबाजी करेंगे और सामने वाले की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उसको डिफेंड करे, उसको गलत साबित करे? पूर्णिमा जी खुद में गलत है। अरे पूर्णिमा जी, लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी ग्रंथ है, और जो ग्रंथ है वो संविधान है। संविधान जिसको जितना अधिकार देता है उसको भी आप नहीं देना चाहते हैं। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि सनातन धर्म पर प्रहार करना सबसे आसान है क्योंकि आपको बोलने की आजादी है, आप यही कहना चाह रहे हैं ना सर? नहीं, अभिव्यक्ति का आजादी का दुरुपयोग। मैंने बोला कि जो रिलीजियस टेक्स्ट है उस पे कई सारे विचार हैं। आपने कबीर को, धर्म गुरु जी ने कबीर को नहीं पढ़ा है क्या? मैंने कबीर को भी पढ़ा है, मैंने रसखान को भी पढ़ा है, कबीर को भी पढ़ा है, तो सर, और मैंने ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट बाइबल भी पढ़ी है, और मैंने कुरान भी पढ़ी है। आप कभी आइए, अच्छा लगेगा आपको। कब बोलता हूँ 20 साल से बोल रहा हूँ, तब बोलता हूँ। धर्म गुरु जी, आपकी मजबूरी क्या है जो आप एंकर रूम में पहुंच गए हैं? नहीं, इसलिए आप अगर इतना ही मजबूरी बताता हूँ, आपके पास ताकत है, मजबूरी बताता हूँ ना अपनी बात। अरे मजबूरी सुनिए, मजबूरी क्या है, मेरी मजबूरी सुनिए, मेरी मजबूरी सुनिए। कीजिए ना सर, आप जैसे लोग जो है, जाति जो है, आप जैसे लोग करते रहते हैं की समस्या है कि गलत बोलते हैं, तो मेरी मजबूरी हुई कि आपको बताना पड़ेगा। मैं गुरु हूँ, आपको शिक्षा देना मेरी मजबूरी है। अरे गुरु जी, आप ये बताइए कि जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं? नहीं होनी चाहिए। देखिए बताइए, आप कैसे कहेंगे? इसलिए कि हमारा जाति व्यवस्था है ही नहीं,
ये जात के ये गांधी ने केवल उठाया, नहीं है, जात का व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्वामी जी वो डाइवर्ट करेंगे, आप डाइवर्ट मत होइए। लेकिन डॉक्टर नवल किशोर, ये बहस जातीय जनगणना को लेकर नहीं है, ये बहस जातीय जनगणना को लेकर नहीं है, इसीलिए जातीय जनगणना की तरफ मत जाइए। आपने एक सेकंड स्वामी जी सुनिए, नवल किशोर जी एक सेकंड प्लीज सुनिए सर। जातीय जनगणना का कार्ड आप खेल चुके हैं, उसका कितना फायदा मिला है ये भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए यहां जब सनातन पर बहस हो रही है तो जातीय जनगणना को मत लेकर आइए सर, वो इतर विषय है, उस पर चर्चा कभी और कर लेंगे। लेकिन अगर जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं की बात है तो क्या सनातन का अपमान होना चाहिए सर? सनातन का अपमान होना चाहिए क्या? लेकिन आपकी आंखों के सामने सनातन का अपमान होता है, उसको लेकर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। आप बताइए, जाति इस धर्म में एक सच है कि नहीं? और जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, कमंडल लेकर भारतीय जनता पार्टी क्यों बाहर सर आपको मंडल कमीशन, सरकार क्या सोच रही है, सरकार का ड्राफ्ट क्या है, सरकार का जातीय जनगणना पर टेक क्या है, मैं ये सब आपको भेज दूंगी डॉक्टर नवल किशोर, लेकिन अभी उस चीज के लिए मेरे पास समय नहीं है। सॉरी सर, उसके लिए मेरे पास समय नहीं है। हाजी नाजिम को डिबेट में लाते हुए हाजी नाजिम इस देश को ये बताइए कि कब तक, नवल जी प्लीज मुझे थोड़ा समय दीजिए। नवल जी आपके पास मैं आती हूँ, आपका टर्न आएगा सर प्लीज। हाजी नाजिम ये इसका अर्थ क्या है ये तो बता दीजिए। नवल किशोर जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं मान रही हूँ। नवल जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं ऐसा मानती हूँ। हाजी नाजिम को डिबेट में लाते हुए, हाजी नाजिम सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि धर्मों के आधार पर वोट बैंक बटे हैं। मुस्लिम वोट बैंक है वो कांग्रेस से प्रेम करता है, हिंदू वोट बैंक है वो बीजेपी से प्रेम करता है। हिंदू वोट बैंक की अपीसमेंट करते हुए, हिंदुओं की अपीसमेंट करते हुए क्या बीजेपी नजर आती है? कांग्रेस आती है मुस्लिमों के वोट बैंक की अपीसमेंट करते हुए। यहां पर आप लोग कब तक वोट बैंक सर बने रहेंगे? कभी सनातन के नाम पर, कभी मुस्लिम धर्म के नाम पर। वोट बैंक से बाहर निकलकर क्या समाज में, देश में जो विकास हो रहा है उस नाम पर पॉलिटिक्स हो पाएगी कभी? हाजी नाजिम। हाँ पूर्णिमा जी, देखिए आपका सवाल बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया। जब तक भाजपा हिंदू तत्व का कार्ड खेलती रहेगी तो ऐसा ही भारत के अंदर होता रहेगा। अभी जिस तरीके से आपने सुना होगा कि भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत सारी खूबियां बताई, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आपने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, कहाँ गई वो 2 करोड़ नौकरी? आपने स्मार्ट सॉरी बीच में नहीं बस ऐड ऑन कर देती हूँ सर, ऐड ऑन कर देती हूँ, उसके बाद आप अपनी बात को पूरी करिएगा, आपको पूरा समय दूंगी। मुझे ये बताइए कि कांग्रेस का क्या सबसे फेवरेट वोट बैंक मुस्लिम नहीं है? और क्या मुस्लिम्स की फेवरेट पार्टी कांग्रेस नहीं है? समाजवादी पार्टी, आरजेडी, इनका वोट बैंक कौन है सर? बीजेपी की आपने बात की, बहुत बढ़िया बात है और जरूर करिएगा, लेकिन उसके साथ साथ उन तमाम विपक्षी दलों की भी बात करिएगा जो लगातार वोट बैंक की राजनीति करते हैं, धर्म आधारित वो भी। हाँ पूर्णिमा जी, देखिए बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की अगर आपने बात करी है तो मैं देखिए सच्चर कमेटी की बात करूंगा। जबकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि भारत के मुस्लिमों के हालात दलित से बदतर है, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया मुसलमानों के लिए? कुछ नहीं किया। वहीं आप ना कुछ नहीं कहा सर। जब अरे कहाँ किया कांग्रेस ने? बात सुनिए, अरे बात तो सुनिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात करता हूँ, सुनिए। जब तक इस देश के अंदर धर्म के ऊपर राजनीति होती रहेगी, धर्म के ऊपर राजनीति होती रहेगी, तो धर्म के बाद जब नाम आता रहेगा तो ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति में मुसलमान को पीछे जाएगा। मुस्लिम वोट चाहिए, अरे सब भारत के, अरे बात सुनिए, भारत के मुस्लिम की वोट तो चाहिए, लेकिन मुस्लिम का विकास नहीं चाहिए। मुस्लिमों की वोट मुस्लिम का विकास अब हुआ है, कांग्रेस को भी चाहिए, मुस्लिम का विकास अब 9 साल में हुआ है, 7 साल में कुछ नहीं हुआ। उसने रोटी ले दी और वोट ले लिया, मुसलमानों को और दहशत में वोट ले लिया। सुनिए नाजिम महाराज जी, मुस्लिम का विकास अब 9 साल में हुआ है, क्योंकि इन्होंने सबका विकास किया। भाजपा सरकार या कांग्रेस कोई नहीं लेके आते, और 7 साल में आपने क्या किया? मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन भारत के मुसलमान, मुझे वोट की बात नहीं है। अरे इस तरह की बात मत कीजिए। सुनिए, जब तक इस देश वो बताइए खाली, अरे महाराज जी, जब तक इस देश के अंदर मंदिर खेला जाएगा तो वहां पर मुसलमान तो मस्जिद खेला जाए वो ठीक है। अरे सर,